फाइनल अथॉरिटी मानना है और सिर्फ उन बाबों को मानना है जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों की कोई इज्जत नहीं होगी। मुझे बताएं, आप किसी आलिम की, किसी बुजुर्ग की हस्ती की इज्जत क्यों करते हैं कि ये हमें अल्लाह रसूल के साथ जोड़ेगा? साथी तो हमारी को किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं होती। मुझे बताएं, अगर वो अल्लाह रसूल का गद्दार निकला है, अब मैंने उसकी बुजुर्गी को क्या करना है? लिहाजा हम सिर्फ उन बाबों को मानेंगे जो किताबों को मानेंगे। देखें, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, ये कोई हमारे अबाव इज़्ज़ात तो नहीं है, हमारा तो इनसे कोई रिश्ता भी नहीं बनता। 1200 साल बाद उनकी औलाद ने अपने टेबल के ऊपर कोई उनकी किताबें नहीं सजाई हुई है, वो तो पता नहीं कहां होगी। हम उनकी रूहानी औलाद है कि हमने आज भी उन्हें एहतराम दिया हुआ है। हम उन बुजुर्गों के, उन बाबों के मानने वाले हैं जो किताबों के मानने वाले हैं। और जो किताबों से गद्दारी करें, जो अल्लाह रसूल से गद्दारी करें, तो उनकी इज्जत भी फारिग, क्योंकि इज्जत हमने की ही इस बुनियाद पे थी कि हमें किताब सुन्नत सिखाएंगे। हमें अगर ये किताब सुन्नत की बजाय अपने बाबों की जाली तालीमात, शिर्क के ऊपर मबनी गुस्ताखाना अकायद हमें सिखाएंगे नबी इस्लाम की शान में और अपने बाबों को बढ़ाएंगे, तो सरकार फिर मैं तो दस मैंने को बाबा ये चकना, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये मेरा पहले दिन से मिशन है। पहले तो मैं ढके चुपे अल्फाज में करता था, अब काफी अरसे से मैं बिल्कुल नंगी तलवार बन के सामने आऊंगा। बिल्कुल तुम्हारे बाबों से इख्तिलाफ है जी, बाबों को नहीं मानता, नहीं मानता, सीधी सी बात है, क्योंकि तुम भी दूसरों के बाबों को नहीं मानते और तुम्हारे बाबों ने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है, उसका बदला हमने लेना है। बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करना। ये जो आयत पेश करके लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को लाइल्मी में गाली देगा। पहली बात है, मैंने तो कभी किसी बुजुर्ग को गाली नहीं दी है। ये एक दूसरे को गालियां देते हैं, मैं सिर्फ इनकी किताबों से इनकी शक्ल दिखाता हूं। दूसरी बात, ये आयत काफिरों के बारे में, गद्दारों के बारे में हज़रत उमर की तलवार है और इंजीनियर की जुबान है। ये मुसलमानों के बारे में नहीं है कि मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के कोई बुजुर्ग बाबा अपने नाम का कलमा पढ़ाए और आप हमें आयत पेश करें कि इस बाबे को आप चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने पे या इसके मानने वालों को या ये किताबें छापने वालों को आपने कुछ नहीं कहना, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जो दूसरे मजहब के खुदा हैं उनको, ये हमारे मजहब में ही आगे दावा कर रहे हैं, चाहे हिंदू मर जाए कुछ नहीं कहेंगे, यहूदियों के मर जाए, क्रिश्चियनों के मर जाए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें खतरा नहीं होगा ना। जब तुम मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर लोगों को ये कहोगे कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो तुम तो मुनाफिक हो, तुम तो गद्दार हो और गद्दारों की सजा ये आज काफिर होने की अनाउंसमेंट कर दे। वल्ला मैं इनको डिस्कस करना भी छोड़ दूंगा। मेरा इनसे झगड़े ही है कि इन्होंने बुजुर्गी के नाम के ऊपर इन्होंने अपना शैतानी मजहब यहां पे फैलाया। बार बार उकसाते हैं, नहीं जिन्हें सब बाहर निकलो तो करेंज बढ़ गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन सामिईन, बदनाम ज़माना मुल्हिद ज़िंदीक़ मुब्तदे गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिसकी गुस्ताखियों पर कई किताबें उसके अपने मसलक के लोग लिख चुके हैं, जो 4 शेड्यूल में गुस्ताखियों की वजह से घूम रहा है, इस वक्त भी ज़मानत पर है, जिसकी गुस्ताखियों पर पूरे पाकिस्तान के पार्लिमानों से करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। मेरी मुराद अशरफ आसिफ गोंदल साहब हैं। गोंदल में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जलाली की निस्बत लगाते थे अपने पीर खाने की वजह से, और ख़ुद इसके पीर खाने ने ऐलान किया है कि ये हमारे पीर खाने का अबू जहल है, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है और आजकल जो वो चैम्पियन बन रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आड़ में इश्क़ रसालत के चैम्पियन बन रहे हैं, उस सिलसिले में हमारी ये 4थी वीडियो है और हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर गोंदल अपने ही उसूलों पर इन्हें गुस्ताखियाँ शुमार क्यों नहीं कर रहा, 295C इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कर रहा और इन्हें फांसी के फंदे पर और जो मर गए कम से कम पर लानत क्यों नहीं भेज रहा। इसी हवाले से आज हम हमारा मकसद यहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब का दिफा नहीं है, उनका केस कोर्ट में है, हम पहले भी कह चुके हैं। कोर्ट जाने, जजेस जाने, वकला जाने, उनके शागिर्द जाने, हम तो जो हक है उसे बयान करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि इंसाफ सबके लिए हो। ये जो यहाँ अहले बिदत की तरफ से बात बात पर अगलों पर गुस्ताखी के फतवे और 295C को और किसी को गुस्ताख कहने के मसले को इन्हें एक तमाशा बना दिया जो है ना, बस जो इनकी अपनी उल्टी सोच में जो गुस्ताख होगा बस वो गुस्ताख है जो है ना। हम सिर्फ इस पर तबसरा करना चाहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर इनका सबसे बड़ा एतराज़ है कि इन्होंने दज्जाल की निस्बत की है, और अव्वल तो वो इन्होंने ईसाइयों की तरफ मंसूब करके निस्बत की है। अव्वल तो ईसाइयों की किताबों में ऐसी बात है भी नहीं, और अगर होती भी तब भी इसकी निस्बत करना जायज़ नहीं था। आज मैं कराची के एक नाम नहाद एक सैयद को, एक रज़ा खानी मौलवी को मैं सुन रहा था, वो शाहज़ेब खानज़ादा को कह रहा था कि यार आप मुझे ईमान से बताएं, कोई आपके वालिद को बार बार दज्जाल के दज्जाल के दज्जाल करो, फिर कह जी मैं तो नहीं कह रहा फलां कह रहा है, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? तो नबी के बारे में भी अगर फलां ने भी कहा ये लफ्ज़ तब भी कैसे नकल करना बार बार दुरुस्त है। अब इसी पैमाने पर रहिएगा। आज हम आपको सरी हवाला दिखाएंगे कि इन अहले बिदत के आला हजरत मौलाना मज़ा खान साहब बरेलवी ने सराहतन दज्जाल की निस्बत की है, और यहां तक कहा है, यहां तक कहा है इंजीनियर मिर्ज़ा ने तो फिर भी ईसाइयों के मुतालिक है कि वो ऐसा समझते। इससे तो बाकायदा लिखा है कि अहले इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1014 हिजरी, उन्होंने ये लिखा है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرح تھے معاذ اللہ الیاذ باللہ. میں آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ ہے، قدیم ایڈیشن ہے میرے پاس، سنی دارالارشاد رضویہ، ڈچکوٹ روڈ، فیصل آباد. یہ قدیم والا فتاوی رضویہ مولانا مرزا خان صاحب کی، آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے. اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے. صفحہ نمبر 103 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لا تنقطع افکار الفاسدۃ عنہ عند النوم لکثرت وساوسه وتخیلاته وتواتر ما یلقی الشیطان الیہ کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افکار صالحہ. یہ لکھتے ہیں کہ جو دجال ہے، دجال کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا. دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ جو فاسد افکار اور وسوسے وساوس اس کے دل پر آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا دل جاگتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے افکار صالحہ کی وجہ سے. الیاذ باللہ. یہاں دجال کی نیند کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کی نیند معاذ اللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نقل کفر ناباشد امام الانبیاء کی طرح تھی معاذ اللہ، الیاذ باللہ. اہل بدعت کی اصولوں پر ہم بات کریں، یہ بات یاد رکھیے. معاذ یاد رکھیے گا یار، کاف تشبیہ کے لیے، اور اصحاب الحرمین کے اندر مولانا مرزا خان صاحب نے لکھے کہ تشبیہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے. اب معنی یہ نکلا کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. میں اب کیا کہوں؟ اب اہل بدعت غور کرے کہ یہ مرزا خان بھی دجال کی نسبت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. دجال اسی طرح سوتا تھا. آگے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. الیاذ باللہ. تو یہ دجال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. انجینئر مرزا نے کہیں بھی تشبیہ نہیں دی، انہوں نے معاذ یہ قول نقل کیا ہے. یہاں تو دجال کے ساتھ باقاعدہ تشبیہ دی جا رہی ہے. اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ کہاں گئے آپ کے اصول؟ کہاں گئے آپ کا عشق رسالت؟ یہاں منافقوں کی طرح زبان پر تالے لگے ہوں گے. کوئی مائی کلال اس حوالے کو غلط ثابت کر دے کہ میں نے حوالہ غلط پڑھا ہو. جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں ببانگ دہل کہتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اہل بدعت کے جی اعلیٰ حضرت نے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، تو میں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ خانزادہ شاہ زیب خانزادہ کو کہہ رہے تھے، کوئی آپ کے والد کو کہے کہ جی وہ دجال کی طرح ہے اور پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں آدمی کہہ رہا تھا، تو اس کو بھی آپ نے گستاخی شمار کیا ہے. تو بقول آپ کے اگر ملا علی قاری نے ایسا کہا ہے تو میں اگر کہوں کہ اشرف آصف جلالی کی آنکھیں دجال کی طرح ہے، وہ بولتا ہے دجال کی طرح ہے، اس کی شکل دجال کی طرح ہے، وہ اس زمانے کا دجال ہے، اور پھر میں کہوں میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اس کو خود بریلی کہہ رہے میرے بھائی. عجیب بات ہے، آج کے امتیوں کی طرف دجال کی نسبت گستاخی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا کوئی اور کہہ رہا پھر بھی گستاخی ہے. تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو خود آپ نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کوئی اور کسی اور نے بھی کہا ہو تو نقل کے طور پر بھی اس لفظ کو پاک پیغمبر کی شان میں نقل نہیں کیا جا سکتا. یہاں تمہیں ملا علی قاری یاد آ گیا؟ کہاں گئے تمہارے قاعدے؟ اشرف آصف کیا لکھتا ہے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر آ رہا ہوگا. پہلے بھی کئی دفعہ اشرف آصف سالوی کے اشرف آصف جلالی کے اس فتوے کو ہم پیش کر چکے، اس شک کو ہم پیش کر چکے. شک نمبر 4 ہے، اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہے نہیں دجال کی نسبت کیے، تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے. یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایسا کہا بھی ہو تو اسے کوٹ کرنا بھی آپ کے توہین اور گستاخی اور کفر ہے. یہ اصول یہاں لاگو ہوگا. ہم اس کی بات کریں، اس پس منظر کی بات کریں. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، مولانا مرزا خان صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ملا علی قاری پر 295 کا مقدمے کا مطالبہ نہیں کیا، اسے گستاخ نہیں کہا، صرف اتنا کہا لقد ثقلت هذه الكاف. یہ جو کاف تشبیہ ملا علی قاری نے استعمال کیا نا، بس یہ بہت بھاری ہے مجھ پر. باقی ٹھیک ہے، باقی معاملہ ٹھیک ہے، بس کاف تشبیہ، صرف اتنی سی بات. اب اگر مرزا خان صاحب کو بچانا ہے اپنے اصولوں پر تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انجینئر نے بھی کچھ نہیں کیا، بس ایک بھاری سے بات کر دی، جانے دو. اور اگر آپ نے یہ اصول لاگو کرنے ہیں جو آج آپ انجینئر کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی دجال کی نسبت
इंजीनियर मिर्जा ने जो किया उससे बड़ी गुस्ताखी का इर्तिकाब आपके उसूलों पर, कि इंजीनियर मिर्जा ने तो बतौर नकल की एक बात नकल की है, तशबीह नहीं दी है, अपना अकीदा नहीं बयान किया। या तो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह को के अकीदे को बतौर नकल पेश करके तशबीह दी जा रही है, और इसके बावजूद भी मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह पर कोई फतवा लगाने के बजाय उसे अपना बुजुर्ग माना जा रहा है। लिहाजा ये कहना कि जी आला हज़रत तो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है, ये कोट करना भी आपके यहाँ कुफ्र और आपके यहाँ गुस्ताखी है। हम इस पस मंजर में बात कर रहे हैं, इस पस मंजर को सामने रखा जाए। लिहाजा अगर आप वाकई इश्क़ रिसालत में सच्चे हैं तो कम से कम आपको आला हद का दामन तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि आपके फतवों से इस सदी का सबसे बड़ा जो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आ रहा है, हम नहीं चाहते थे कि आए, लेकिन आपके फतवे हैं वो आलत की शख्सियत है। मैं एक दफा फिर यहां दोहराऊंगा अशरफ आसिफ गोंदल को, कि जो नेट पर बैठ के डिंगे मारते और उछलता है कि इंजीनियर को मेरे सामने ले आओ, तू इतना बड़ा फन्ने खान है तो तू हमारे सामने बैठ। मैं फिर रब मोहम्मद की कसम खा कर कहता हूं, मैं एक दफा फिर बड़े वसूख से, बड़े शरासदर से कह रहा हूं कि अशरफ आसिफ गोंदल ने दूसरों को गुस्ताख साबित करने के लिए जो उसूल गढ़े हैं, इन उसूलों की बिना पर इस सदी का सबसे बड़ा गुस्ताख और मुल्हिद और जिंदीक, जिसकी गुस्ताखियां सलमान रुश्दी और राजपाल के सामने भी हेज है, वो अशरफ आसिफ गोंदल की शख्सियत है। यह शख्स अपनी तहरीर और तकरीर की सूरतों में और उसूलों की सूरतों में ऐसे दायरे इस्लाम से खारिज है कि जो जलालिस के गैर मुस्लिम होने में शक करे उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं इस पर भी बड़े वसूख से कहता हूं कि मैं जलाली को फिर एक दफा चैलेंज करता हूं कि आपकी तहरीर तकरीर उसूलों की रोशनी में आपके सारे बड़े आप समेत ऐसे गुस्ताख है कि इनसे बदतरीन गुस्ताख रूए जमीन पर और कायनात में पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नहीं पाया जाता। अगर आप में जुर्रत है तो हमारा सामना करने की जुर्रत करें, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम मेरे जीते जी जलाली को कभी इसकी जुर्रत नहीं होगी। हम हक बात करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, जलाली परेशान ना हो। अभी और बहुत कुछ भी सवाल से हमारे सामने मौजूद है, वो हम वो भी पेश करेंगे।